दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी की ताजपोशी हो गई। आतिशी के साथ साथ 5 विधायकों ने भी आज मंत्री पद की शपथ ली, जिनमें सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, गोपाल राय, इमरान हुसैन और मुकेश अहलावत शामिल रहे। आतिशी की कैबिनेट में मुकेश अहलावत नया चेहरा है, जबकि बाकी 4 मंत्री केजरीवाल की सरकार में भी मंत्री रहे। दिल्ली के उपराज्यपाल ने राजनिवास में सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ के बाद आतिशी ने केजरीवाल के पैर छुए। आतिशी दिल्ली की सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। आतिशी बतौर महिला सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। आतिशी कैबिनेट में मंत्रियों के काम का बंटवारा भी हो गया है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया। आतिशी ने अपने पास कुल 13 विभाग रखे हैं, जबकि सौरभ भारद्वाज को 8 विभागों की जिम्मेदारी दी गई। गोपाल राय को 3 और कैलाश गहलोत को 5 विभाग दिए गए हैं। इमरान हुसैन को 2 और मुकेश अहलावत को 5 विभाग मिले हैं। आज करीब 4:30 बजे आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद आतिशी ने अरविंद केजरीवाल के पैर छुए, अरविंद केजरीवाल का आशीर्वाद लिया और उसके कुछ देर बाद तकरीबन 6 बजे के आसपास उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें अपनी सरकार का एजेंडा बताया, किस तरीके से आतिशी राज में अब दिल्ली में काम होगा। इस बारे में उन्होंने अपनी सरकार के काम को लेकर जानकारी दी, अपने आगे का जो प्लान है उसको लेकर जानकारी दी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ उस वक्त की, जब शपथ ग्रहण हुआ इन सभी का। सबसे पहले आतिशी ने शपथ ली, उसके बाद सौरभ भारद्वाज और फिर एक एक कर सभी 5 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। और इस तरीके से अब दिल्ली में आतिशी राज की शुरुआत हुई है। मैं आपको ये भी बता दूं कि आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के इतिहास में सबसे युवा मुख्यमंत्री भी अब आतिशी बन गई हैं। साथ ही साथ विभागों का बंटवारा भी किया, जिसकी जानकारी आतिशी ने मीडिया के साथ शेयर की है और इसमें कुल 13 मंत्रालय आतिशी ने अपने पास रखे। मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। मैं गोपाल राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गोपाल राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा और दिल्ली में नई सरकार के शपथ ग्रहण पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने क्या कहा, वो देखिए आप। बहुत बधाई दे रहा हूं और उपस्थित होकर भी बधाई दिया हूं और मेरा मानना है कि इस बदलाव के बाद, हालांकि समय बहुत कम है, 3-4 महीने में दिल्ली में चुनाव होंगे, लेकिन दिल्ली को तीसरी महिला मुख्यमंत्री मिली हैं, उनको आतिशी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। बस मेरी कुछ दिल्ली के कंसर्न हैं जो मैं अब उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद दूंगा। आज एक पत्र भी लिख रहा हूं, हो सकता है पत्र की कॉपी आप लोगों को उनको मेल होने के बाद
आपसे भी शेयर कर लें। मतलब नई सरकार से क्या आप चाहते हैं? कंसर्न ये है कि एक तो क्या है, 9.5 साल में चूंकि उनके सीनियर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो मुख्यमंत्री रहे। आप दिल्ली की स्थिति देख ही रहे हैं, सड़कों में गड्ढा, नदी गंदी, हवा गंदी, सब कुछ। तो हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इस दबाव में मत आइएगा कि आप काम कर दोगे तो उनका नाम अरविंद जी का खराब होगा। आप अपना खुल करके काम करें, हम इस 3-4 महीने में आपका पूरा सपोर्ट करें।